दर्शकों, हम लगातार आपसे कला, साहित्य, संस्कृति और अलग-अलग मुद्दों पे बात करते हैं, अलग-अलग शख्सियत के साथ मिलके। आज हमारे बीच में हैं हिमानी शिवपुरी। आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में, फ़िल्मों में, थिएटर में। हिमानी जी, हम आपका स्वागत करते हैं नमस्कार। हमारे दर्शकों की तरफ से। आपसे बात करने के बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। सबसे पहला तो मुद्दा यही है कि जबलपुर में आपका ये दूसरा शो हो रहा है। जी, इस बार क्या कर रहे हैं? इस बार मैं मनु भंडारी की 2 कहानियों पर नाटक तैयार किया है, वो कर रही हूँ। और पिछला शो तो हम 2 लोग थे उसमें, राजेंद्र गुप्ता जी और मैं, जीना इसी का नाम है। और इस बार एक सोलो प्ले है, वो कर रही हूँ। अकेली। अकेली है उसका नाम। और ये डिफरेंट आयु में, एक तो है पहले पहली स्टोरी एक यंग लड़की के बारे में है कि वो महानगर में कैसे अकेलेपन से जूझती है। और दूसरी कहानी एक छोटे से कस्बे की कहानी है जहाँ पे एक बूढ़ी औरत है कि बेटा चला गया है, उसका हस्बैंड भी उसको छोड़कर तीरथवासी हो गया, तो कैसे वो अकेलेपन से लड़ती है, अपना जीवन हार नहीं मानती, अपना जीवन पूरे जीवंतता से जीती। देव की भौजी करके एक कैरेक्टर था आपका, जी बड़ा जी फेमस हुआ था। जी जी तो ये देसी भाषा, गांव की भाषा जी। और शहर के महानगर में रहते हुए इसके बीच में कितना आपको कुछ तैयारी करना पड़ती तैयारी तो करनी ही पड़ती है, जिसका कैरेक्टर का आपने ज़िक्र किया, हर कैरेक्टर के लिए करनी पड़ती है, लेकिन आपने देव की भौजाई की बात की, तो वो ऐसा कैरेक्टर था, वो पहला कैरेक्टर था जिससे मुझे टेलीविज़न में नाम मिला था, लोग जानने लगे थे, पूरा हिंदुस्तान जानने लगा था। और लिखा भी बहुत अच्छा था, मनोज श्याम जोशी ने लिखा था। तो वो एक ज़्यादा पढ़ी लिखी औरत नहीं है, तो मैंने सोचा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, उसकी भाषा इतनी क्लियर नहीं होती, उसका जो उसकी मिट्टी की खुशबू उसमें आ ही जाती है, तो वो राजस्थानी बैकग्राउंड पे बेस्ड थी। तो उसमें राजस्थानी पुट, फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड वैसे तो कश्मीरी थे, लेकिन वो अपना पूरा जीवन उन्होंने पैदा और अपना एजुकेशन सब जयपुर में किया था, तो उनसे मैं हर रोज़ स्क्रिप्ट में अपना चेंज करवाती थी, तो राजस्थानी पुट डाली थी जैसे कि। और लैंग्वेज का तो बहुत बड़ा, आजकल भी मैं जो शो कर रही हूँ जो कि आपके मध्य प्रदेश में बहुत पॉपुलर है, यूपी सब जगह पॉपुलर है, 5 साल से, मतलब ये 6ठा साल है। वो है कटोरी अम्मा का कैरेक्टर, अप्पू की उल्टन पलटन, उसमें भी मैंने बुंदेली आपके देश, है? वही आपका मैं जो, जानना हाँ चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। हाँ। देव की भौजाई का एक कोई डायलॉग हमारे दर्शकों को एक बार फिर से अरे रिकॉल हो जाए। अरे बाप रे, उसमें ये था कि देवर सा मैं बड़ा यूज़ करती थी, देवर सा। वो बहुत फेमस हुआ था देवर सा। जैसे कि इसमें कटोरी अम्मा का ये बहुत फेमस हो गया है कि नींबू निचोड़ देंगे, नास पीटे इते को आ तेरे नींबू निचोड़ देंगे। ये बुंदेलखंडी का एक लहजा है, मिट्टी की गंध आती है इसमें। और अब आते हैं इस पे कि थिएटर, टीवी और फिल्म, ये 3 प्लेटफ़ॉर्म हैं। इनमें तीनों में सबसे ज़्यादा चुनौती आपको कहाँ? चुनौती तो तीनों में ही है कलाकार के लिए या कोई भी क्रिएटिव पर्सन के लिए, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो मज़ा और चुनौती दोनों थिएटर में सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि थिएटर में क्या होता है, एक एक्टर और एक ऑडियंस का एकदम डायरेक्ट संबंध इंटरैक्ट। होता है और आपको रिस्पॉन्स पूरा मिलता है। बल्कि जबकि टेलीविज़न या सिनेमा में हम जब अभिनय करते हैं तो वो कैमरा के थ्रू करते हैं, तो डायरेक्ट ऑडियंस तक पहुंचता है, लेकिन कैमरा के थ्रू पहुंचता है, तो एक डिस्टेंस बन जाता है। बट थिएटर जब हम करते हैं तो ऑडियंस सामने रहती है और तुरंत हमको रिस्पॉन्स आ जाता है, उसका अपना मज़ा है, उसकी अपनी चुनौती है। एक लंबा समय आपने अलग-अलग फ़िल्म, धर्मा प्रोडक्शन, राजश्री और बड़ी-बड़ी जो प्रोडक्शन हाउस हैं उनमें काम किया। फ़िल्मों में बॉलीवुड का जो अभी ज़िक्र आ रहा है, जिस तरह की स्थितियाँ सामने आ रही हैं, कई चीज़ें आ रही हैं, कई मुद्दे उठ रहे हैं, आपको क्या लगता है? वही, देखिए मैं बड़ी लकी थी कि जब मैंने फ़िल्मों में प्रवेश किया था 90s में, उस टाइम पारिवारिक फ़िल्मों का दौर था। तो बहुत अच्छी फ़िल्में बनती थी, हम आपके हैं कौन, जिनमें से अधिकतर उनमें मैंने काम किया, हम आपके हैं कौन,
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, परदेस, कॉमेडी भी होती थी, बीवी नंबर वन, हीरो नंबर वन, बड़ा मज़ा आता। लेकिन धीरे धीरे परिवेश बदलने लगा। वो आप उसके ऊपर फिल्म बनने लगी, चोरी डकैतियों के ऊपर, कैसे बैंक को लूट रहे हैं, उसमें परिवार तो गायब ही हो गया है। हाँ, सिर्फ वो जो गुंडागर्दी पारिवारिक वो पृष्ठभूमि थी वो वो गायब हो ख़त्म गई सी हो गई। और एक वायलेंस वायलेंस और और इसी का दौर आ गया है। माने एक उस तरीके का जो क्या कहना चाहिए कि कुछ मसल्स पावर वाला आ वही गया। वही। वो जो चीज़ थी वो नहीं है। अब फ़िल्मों में वो चीज़ नहीं रही। जी जी पुरानी फ़िल्मों की तरफ जब जी। लौटते हैं तो एक घर दिखता है, एक बिल्कुल, परिवार वो दिखता है। घर परिवार गायब हो गया, बस लूट-खसोट और बाकी ऐसी चीज़ें हैं। नहीं, अच्छी फ़िल्म भी बनती हैं जैसे अभी कि कुछ बनी है अभी। हाँ, आर्टिकल अभी 15 जो बहुत जो अच्छी थी। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे हाँ, और वेब सीरीज़ आ रही हैं, हुँ। उसमें भी आप कहीं पे काम कर रहे हैं? हाँ, मैंने किया ना, डॉक्टर अरोरा सोनी लिव पे आया था, उस पे किया। डिज़नी हॉटस्टार पे मेरा एक शो आया अ, आशिकी, उस पे मैंने काम किया। या अभी और नया कुछ आपका जो आने वाला है? अभी मेरी हाल ही में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, बिन्नी एंड फैमिली, जिसमें मैं और पंकज कपूर थे। और एक फ़िल्म एक और रिलीज़ हुई थी, दुकान, ये जो कि एक रियल उस पे आधारित थी कि कैसे एक गुजरात में गांव है जहाँ पर वो लोग बच्चों को बेचते हैं, मतलब औरतें वूम को फैक्ट्री की तरह यूज़ करते हैं, उसका दुकान नाम था, बहुत ही रियल इंसिडेंट पे आधारित है। और अभी और भी कुछ फिल्में आ रही हैं और ये धारावाहिक तो चल ही रहा है। महिला सशक्तिकरण को लेके आपका क्या कहना महिला सशक्तिकरण का लेकर मुझे यही कहना है कि मतलब हम महिलाएं तो हैं ही सशक्त। ये तो ये बस नारेबाजी होगी, लेकिन हाँ, हमारी महिलाओं को मतलब बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, जो कि बहुत सारी महिलाओं ने लड़ भिड़ कर हासिल भी किया है। और हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में तो पहले से ही है कि आप देखिए, देवी देवियों पे ही सारी है? हाँ, शक्तियाँ हैं। सीताराम और दुर्गा जी हाँ, मतलब और दुर्गा को नाम शक्ति और सरस्वती को विद्या दे दी और लक्ष्मी को वेल्थ दे दिया, मिनिस्टर, और बाकी विष्णु जी तो क्षीर सागर में सोए रहे, शिव जी धुनी रमा रहे हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी महिलाएं तो वैसे ही सशक्त रहती। और मगर उनको वो दर्जा नहीं दिया गया, धीरे धीरे मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, महिलाओं ने भी किया है। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी वर्ल्ड की मेरे ख्याल से, उसके बाद श्रीलंका की हुई और मार्गरेट थैचर भी उसके बाद हुई, और झांसी की रानी तो थी। तो ऐसी बात नहीं है, थी, लेकिन हाँ, जितना उनको दिया जाए, क्योंकि वो धीरे धीरे जैसे मुगलों का आक्रमण हुआ तो धीरे धीरे औरतें अंदर रहने लगी पर्दे में, और बाहर के लोग आते गए तो मतलब स्थिति और ख़राब होती गई। हिमानी जी, बस एक और छोटा सा सवाल ज़रूर ज़रूर। कि थिएटर में जब हम काम करते हैं बहुत सारे नाट्य निर्देशकों का ये मानना भी रहा है कि अच्छी कहानियाँ नाटक के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। हुँ। तो आपका क्या मानना बिल्कुल सही। आप बताइए कि मतलब आप गिनिए, हिंदी के अच्छे नाटक गिनिए, उँगलियों पे गिनने जाएँगे आप। आपको लगेगा मोहन राकेश के बाद कोई नाटककार ही नहीं पैदा हुआ, हिंदी की बात कर रही हूँ। जबकि आप देखिए, मराठी में आज भी नए-नए नाटक लिखे जा रहे हैं। है? कितना बांग्ला में समय। भी लिखे जा रहे हाँ, और मराठी में लिखे जा रहे हैं, गुजरात, क्योंकि थिएटर बहुत एक्टिव है। हम लोग को क्या, देखिए अब मैं कहानी कर रही हूँ, साहित्य की ओर जाना पड़ रहा है। नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं अच्छे, तो उसका क्या रीज़न है, वो हम सबको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं अच्छे नाटक। क्योंकि हिंदी नाटक की स्थिति अभी भी काफ़ी दयनीय है। गुजराती नाटक जहाँ पर है, मराठी नाटक जहाँ पर है, बंगाल में या साउथ में, मतलब इतना आगे पहुँच गया है। अभी भी हम लोग को, मतलब हम थिएटर से अपनी आजीविका चलाना बहुत मुश्किल है। हिंदी रंगमंच के जो गुजराती वाले तो आए दिन उनके, हमारे नाटक के बड़ी मुश्किल से इतने शोज़ होते हैं। उनके तो 50-50, हज़ार-हज़ार, कितने 500 शोज़ हो जाते हैं गुजराती, मराठी के। लेकिन हिंदी नाटकों की बड़ी त्रासदी है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जबलपुर में एटलीस्ट लोग टिकट लेके नाटक देखते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी थिएटर में यही सबसे बड़ी कमी है। हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें हिमानी शिवपुरी जी से करने का मन भी होता है लेकिन समय की कुछ सीमाएं हैं। आप भेड़ाघाट गई थी कल।
जी, जी, जी। कैसा लगा जबलपुर में आपको? बहुत सुंदर, मतलब मैं जब भी आती हूँ जब वो दूसरी बार आई हूँ, पिछली बार भी भेड़ाघाट गई थी और वो जो 64 योगिनी का मंदिर है, और इस बार फॉल्स नहीं जा पाई क्योंकि वो धुआंधार फॉल्स पिछली बार गई थी वहाँ। बहुत खूबसूरत जगह है, और मैंने तो सुना और आस-पास और भी बहुत सुंदर है, कान्हा है, कान्हा है, हाँ, बांधवगढ़ है। बांधवगढ़ है। हाँ, वहाँ जाने की तो यहाँ अगली पे बार। एक फॉसिल पार्क भी है, भुगवा, अच्छा, बहुत अच्छी जगह है। कभी आप आएँ तो ज़रूर से, ज़रूर से और हम देखेंगे। चाहेंगे कि आप आएँ, कभी क्या, ज़रूर, हर ज़रूर, बार आएँ। ज़रूर। और हिमानी जी, आपसे चर्चा की बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।